हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम क्लास 10 का जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है इसमें प्रूव करने आता है आपको इस प्रकार का क्वेश्चन। ये एक ऐसे क्वेश्चन जो आपको प्रूव करने आते हैं वो जनरली आपको आते हैं 3 मार्क्स में, ठीक है। 3 मार्क्स में एग्ज़ाम में वो पूछे जाते हैं। सीबीएसई का जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें 3 नंबर में इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जिसमें से कि ये पहला क्वेश्चन है आपका आज का। प्रूव दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय कॉसेक थीटा माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय कॉसेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। जनरली इस प्रकार के क्वेश्चन में या तो हम LHS को RHS के बराबर प्रूव करते हैं या फिर RHS को LHS के बराबर प्रूव करते हैं, या फिर LHS का कोई एक वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो कि RHS का एक वैल्यू हो, यानी दोनों को अगर हम सेपरेटली सॉल्व करके कोई एक इक्वल वैल्यू दोनों का आ जाए तो ये प्रूफ हो जाता है इस प्रकार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग कैसे इसका सॉल्यूशन करते हैं। जनरली सबसे पहले आपको जो है फॉर्मूला पता ही होना चाहिए कि साइन को कॉस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कॉस का साइन में क्या होता है, टेन को साइन और कॉस के रिलेशन में हम लोग कैसे, यानी टेन को साइन और कॉस के रेशियो में हम लोग पुट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, क्योंकि 3 नंबर अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में मिलेंगे तो आपको स्टेप वाइज ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं LHS, ठीक है। LHS में यानी कि हम लोग इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय कॉसेक थीटा माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बाय कॉसेक थीटा प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए, अगर हम इसका LCM लेते हैं तो आपको ये दिख रहा होगा ये a माइनस बी और ये a प्लस बी के फॉर्म में। तो अगर हम दोनों का LCM लेते हैं तो आपको मिलेगा कॉसेक थीटा माइनस 1 और कॉसेक थीटा प्लस 1, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर आप उस रूप में इसको नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। अब आप ध्यान से देखिए, अगर कॉसेक थीटा माइनस 1 से इसको डिवाइड करें तो आपके पास आता है वैल्यू कॉसेक थीटा प्लस 1, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक, ठीक है, कॉसेक थीटा प्लस 1। अगले स्टेप में अगर कॉसेक थीटा प्लस 1 से इसको डिवाइड करते हैं तो आप जो है आपके पास बचेगा कॉसेक थीटा माइनस 1, जो कि आपका मल्टीप्लाई होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ, और ये होगा कॉसेक थीटा, ठीक है, माइनस 1। ओके, अब अगर हम इसको ब्रेक करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा हो जाता है आपके पास कॉसेक क्यूब थीटा, अब प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, आगे माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक थीटा, फिर हो जाएगा कितना कॉसेक क्यूब थीटा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका हो गया क्या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी अब अगर हम इसको ब्रेक करेंगे फॉर्मूला पर तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों होता है? क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं कॉसेक क्यूब थीटा और कॉसेक माइनस कॉसेक क्यूब थीटा ये कैंसिल हो जाता है, तो आपका जो ऊपर रह जाता है वो बन जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, जनरली। अब एक बात आप ध्यान से देखिए, हमको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर
आगे इस 1 को इधर माइनस करें तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देखिए 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा, चूँकि हमको प्रूव करना है इसको 2 सेक स्क्वायर थीटा, तो ये वाला जो 2 है RHS में वो हमको मिल चुका है, बस हमको ये सेक स्क्वायर थीटा चाहिए RHS का। तो 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको लिखना होगा चूँकि 1 बाय, ठीक है, हमको लिखना होगा कि चूँकि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। आगे कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। एंड कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो इस कॉट स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, यानी नीचे जो कॉट स्क्वायर है ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो नीचे आपका चला जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब आपका जो 2 सेक स्क्वायर थीटा RHS था यही तो हमको लाना था, तो इसको डायरेक्ट इक्वल टू लिखेंगे इक्वल टू RHS। मतलब कि हम स्टार्ट किए LHS से, इस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया और हमारा जो फाइनल वैल्यू आया वो आया 2 सेक स्क्वायर थीटा, और जो 2 सेक स्क्वायर थीटा है वो क्या है RHS के बराबर, तो इक्वल टू RHS। तो इस प्रकार आपका जो टॉप 10 क्वेश्चन का है ये पहला क्वेश्चन का प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इस टॉप 10 क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। ओके, देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।